पापों को होने वाले सब प्रकार के रोग और कष्टों को दूर करने वाले व्रत। उपोद्घात पापजन्य रोगों के दूर करने वाले व्रतों का परिचय देने के पहले पापों और तजन्य रोगों का दिग्दर्शन हो जाने से व्रत प्रेमी मनुष्यों को अपने इच्छित और यथोचित व्रत करने से सुविधा मिलती है। इस विचार से यहाँ उपोद्घात लिखा जाता है। किसी जन्म में अधिक पाप हो जाने से नारकीय दुख भोग के पीछे भी मनुष्य योनि में उसका दुखदायी फल रोग के रूप में भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य पाप नहीं करते बल्कि पथ्य भोजन, इंद्रिय रक्षक, न सदाचार पालन, गोद्विज, देवादि की भक्ति और सब धर्म में निरत रहते हैं, वे चाहे किसी भी वर्ण, आश्रम या अवस्था के हों, उन्हें रोग नहीं होते, वे सदैव निरोग रहते हैं। वास्तव में रोगों के मूल कारण पाप हैं और पापों का प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों क्षीण हो जाते हैं। प्रायश्चित में स्नान, दान, व्रत, उपवास, जप, हवन और उपासना आदि मुख्य है। किस में क्या करना चाहिए, ये पापानुकूल प्रत्येक व्रत में बतलाया गया है। पाप उपपातक, महापातक और अतिपातक रूप से 3 प्रकार के होते हैं। विशेषता ये है कि उपपातक से यकृत, प्लीहा, शूल, श्वास, श्रद्ध, अजीर्ण और विसर्प आदि रोग होते हैं। महापातक से कोढ़, अर्बुद, संग्रहणी और राज्यक्षमा आदि होते हैं और अतिपातक से जलंधर, भगंदर, नासूर, कृमि परिवार और जलोदराद होते हैं। देहधारियों के शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 महादोष हैं। ये जब तक समान रहे तब तक कोई उपद्रव नहीं होता। इसमें विषमता आने से दुखमय रोग हो जाते हैं। वह चाहे सहम हो या असहम, उनसे परिणाम मात्र को क्लेश होता है। आयुर्वेद में स्वाभाविक, आगंतुक, कायाकांतर और कर्म दोषज ये 4 प्रकार के रोग बतलाए हैं। इनमें भूख, प्यास, निद्रा, बुढ़ापा और मृत्यु ये स्वाभाविक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, लज्जा, अभिमान, ईर्ष्या, दीनता, शोक, अपमान, पागलपन, भ्रम, तम, मूर्छा, संन्यास और भूतावेश आदि आगंतुक हैं। पांडु रोग, अन्न वृद्धि, जलोदर
और प्लीहा आदि कायाकल्प का अंतर है और पूर्व जन्म में किए हुए पापजन्य सभी रोग कर्म दोषज हैं, अथवा जो रोग दिखने में सरल साध्य किंतु बड़े बड़े उपायों से भी छूटे नहीं, बढ़ते ही जा रहते हैं, या बहुत भयंकर अथवा असाध्य होकर भी साधारण से उपाय से ही शांत हो जाएं, वह कर्म दोषज होते हैं। वास्तव में पूर्व जन्म के पापों की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक कर्म दोषज कोई भी रोग उपाय करने पर भी घटते नहीं, बढ़ते ही, और जब सदनुष्ठान आदि के द्वारा पापों की निवृत्ति हो जाती है तब वे बढ़ते नहीं, घटते हैं। अतएव पापों की निवृत्ति के निमित्त से पाप संभूत सर्वरोग रहित व्रत अवश्य ही आरोग्य व्रत और श्रेयस्कर है। पाप मूलक रोगों में सर्वप्रथम ज्वर की गणना ही की जाती है। अन्य रोगों की अपेक्षा प्रत्येक प्राणी इससे अधिक पीड़ित होते हैं। ज्वर के आक्रमण को देवता और मनुष्य ही सह सकते हैं, इतर जीव तो इसके आक्रमण को जीवित ही नहीं रह सकते। पूर्वाचार्य का कथन है कि क्षय, पाप और मृत्यु ये ज्वर के ही प्रतिरूप हैं और इसकी उत्पत्ति भी दुष्कर्मों से ही होती है। तृष्णा, संताप, अरुचि, अंग पीड़ा और हृदय की वेदना ये सब ज्वर की शक्तियाँ हैं। समनस्क शरीर ही ज्वर का अधिष्ठान है और शारीरिक तथा मानसिक संताप होना ही ज्वर का लक्षण है। ज्वर होने के पीछे जिन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो ऐसे प्राणी संसार में नहीं हैं। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि या तो रोगादि असहम पीड़ा से ज्वर होता है या ज्वर ही आगे चलकर दुष्चिकित्सा होकर अन्य रोग उत्पन्न कर देता है। विशेषता यह है कि अन्य रोगों की अपेक्षा यह अत्यधिक प्राणी के रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। अतः प्रसंगवश यहाँ ज्वर का परिचय पहले दिया है। शास्त्रकारों ने ज्वर को रोगों का राजा कहा है। शत्रुत ने इसको रुद्रकोप की अग्नि से उत्पन्न और संपूर्ण प्राणियों को तपाने वाला बतलाया है। प्राणों में इसकी रुद्र संभूत रौद्री और विष्णु संभूत वैष्णवी शीतज्वर लिखा है। सूर्य रुद्रादि ने इसको यम के समान भयकारी काया महाकाया ऊर्ध्व केश ज्वलत कांति दीर्घ रूप और 3 नेत्रों वाला सूचित किया है। हरिवंश में इसके 3 मस्तक, 6 भुजा, 9 नेत्र और 3 चरण निर्दिष्ट किए हैं। देव संभूत होने से विदेह ने इसको
पूजनीय बतलाया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्वर होने पर ऐसी ही परिस्थिति प्रतीत हुआ करती है। इस विषय में एक कथा भी है। उसमें कहा है कि बानासुर के साथ अनिरुद्ध का युद्ध हुआ। उस समय इसी ज्वर ने बलराम को पराजित किया और श्री कृष्ण जी को स्तंभित बनाया था। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने सर्वगत होने का वर दिया था। वास्तव में बहुत से रोगों का लय और उदय ज्वर से ही होता है। जन्म मरण या जीवन में भी ज्वर रहता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अधिकांश रोगी और रोग ज्वर से ही जीते और मरते हैं। ज्वर प्राणी मात्र का प्राणतक देह, इंद्रिय और मन का संतापक और बलपूर्ण ज्ञान तथा उत्साह को शिथिल करने वाला है। पूर्वोक्त कथा के प्रसंग में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण ने ज्वर को 3 भागों में विभाजित कर एक भाग को सिपाहियों में, दूसरे भाग को स्थावरों में और तीसरे भाग को मनुष्यों में भी विभक्त किया। विशेषता यह है कि मनुष्यों के तीसरे भाग का चतुर्थांश ज्वर पक्षियों में नियुक्त किया था। वृक्षों की जड़ों में कीड़ा, पत्तों में पीलापन, फलों में विकार, कमल में शीतलता, भूमि में उष्णता, जल में शैवाल या कुमुदनी, मोरों में कलंगी, पर्वतों में गेरू और गोवंश, गाय, बैल एवं भैंस में मृगी या मूर्छा, ये सब उसी ज्वर के रूप हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी और पदार्थों में ज्वरों की प्रवृत्ति होने से इसे रोगों का राजा बतलाया है। अस्तु शरीरगत वात, पित्त और कफ के बिगड़ने, सुधरने या समान रहने के अनुसार अनेक प्रकार का ज्वर होता है। उसमें जो सतत 7 दिन, 10 या 12 दिन निरंतर बना रहे, सतत दिन रात बना रहे, अनिर्दुष्क दिन रात में एक बार हो, तृतीयक तीसरे दिन हो और चतुर्दिक चौथे दिन हो, वह विषम ज्वर माना गया है। माघव ने इसको भूतवेश बतलाया है और उसकी शांति के लिए पूजा और बलिदान निर्दिष्ट किए हैं। जिन कारणों से ज्वर होता है उसमें अभिघात, अभिशाप, अविचार, अहिताचरण, अगम्य गमन, मिथ्या हार विहार, अनुपयुक्त पुष्प गंध या औषध गंध, अनुक्त औषध, ऋतु विपर्य, मिथ्या भय, महाशोक, बहुभोजन, विस्मरण, परिश्रम,
मृत वत्स प्रसव क्षय अजीर्ण और दुग्धपूर्ण स्तन आदि मुख्य हैं। ज्वर और उसके वर्ण वेद और उपाय आदि आयुर्वेद के मान्यतम ग्रंथों में बहुत कुछ बतलाए गए हैं। अतः यह उनके विषय में और कुछ लिखने की अपेक्षा व्रतोपवास आदि के द्वारा ज्वर आदि रोगों से मुक्त होने के साधन सूचित किए हैं। उनमें भी सर्वप्रथम ज्वर की ही लिया है। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।